हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ये केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स है। तो बच्चों ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको सब आता है, लेकिन किस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, बच्चे वहाँ पे फंसते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। इस लड़की बहुत खुश है क्योंकि इसने कर लिया है सारा क्वेश्चन, इसको समझ में आ गया है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 mole of an ideal gas is expanded from a volume of 3 liter to 5 liter under a constant pressure of 1 atm. Calculate the work done by the gas. ठीक है ना, वर्क डन आपको निकालनी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होता है, P डेल्टा V होता है, राइट। अब डेल्टा V और P होता है और आंसर यहाँ पे गिवन है -202.6 जूल। ठीक है ना, ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो कुछ ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। कुछ जो कन्वर्जन है आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, और जो गैस कांस्टेंट है R वो भी मालूम होनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में फिट कर लो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लीटर दिया जाए 1 लीटर, तो ये होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको दिया गया है तो आप बना सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आर की और भी वैल्यूज होती हैं, 0.08 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये भी आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और आर की वैल्यू 1.98 कैलोरी में भी मालूम होनी चाहिए, पर केल्विन पर मोल, राइट। तो 1.98 को 2 ले लेते हैं अक्सर हम लोग, इसको हम लोग अक्सर 2 ले लिया करते हैं। तो कोई इसमें बुराई नहीं, आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सारा कन्फ्यूजन अभी दूर कर दूंगा आपका मैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि वर्क डन फाइंड कीजिए। तो वर्क डन के लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। तो प्रेशर यहाँ पे गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁵। स्टैंडर्ड यूनिट में ही काम करना चाहिए, हमेशा ठीक रहता है, सेफ साइड होके चलो। चेंज इन वॉल्यूम 5 लीटर से 3 लीटर, तो ये 2 लीटर हो गया। लीटर के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁻3, तो वर्क डन हो जाएगा 2 × 10⁻², यानी कि 200 जूल। बोलोगे सर आपका तो माइनस में नहीं आ रहा है आंसर, तो -202 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का चक्कर है, क्योंकि मैंने सिर्फ 10⁵ लिखा है। यहाँ पर एक और नंबर होता है 1.01, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया है। 1.01 को मैंने 1 ले लिया है। और माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन आपको लगाना पड़ेगा, वर्क डन बाय द गैस, तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। बाकी 1.01 को आप 1 ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन भी करना है। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है आप आराम से सीख लो। पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और सारे डाउट अपने दूर कर लो आज, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के पास आ गए हैं, अभी नहीं तो कब। तो ये आपके पास है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस आर compressed isothermally to 1/3 of its volume। कंप्रेस किया गया है 1/3 of its volume by an external pressure of 6 atm। 6 atm प्रेशर के अगेंस्ट में काम किया गया है। तो सबसे पहली बात, जब 2 प्रेशर देना हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना पड़ेगा किस प्रेशर के अगेंस्ट में काम हुआ है ना। किस प्रेशर, 6 atm के साथ काम हुआ है ना। 6 atm के बोला गया है कि एक्सटर्नल प्रेशर बाई दी 6 atm। तो अब 6 atm ही आप लगाओगे ना वर्क डन में। वर्क डन जो हम लिखते हैं ना, P डेल्टा V। देखो 2 atm पे गैस तो रखा हुआ था ऑलरेडी, लेकिन जब काम किया गया, वर्क डन किया गया, तो 6 atm के साथ किया गया है। तो आप प्रेशर जो यहाँ पे लिखते हो वो 6 लिखोगे। डेल्टा V आपको लेना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम। कंप्रेशन है कितना, 1/3 वॉल्यूम हो गया। पहले वॉल्यूम V रहा होगा, बाद में V3 हो गया, V/3 हो गया। तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग, 6 × V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो V फाइनल है V/3 और V इनिशियल है V, तो वर्क डन हो जाएगा 6 × -2V/3, राइट, दिस वन। यानी कि
-4v। v फाइंड हो जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना। v फाइंड कर लें, चलो कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो आप लगा लो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। प्रेशर यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। वॉल्यूम हमारे को मालूम नहीं है। n नंबर ऑफ मोल 2 है, r की वैल्यू 0.082 ले लो, और 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब हुआ, 298 केल्विन ले लो। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों ले लिया 0.082, मैंने अभी वैल्यू लिखा था ना, जो r की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन मोल, लीटर एटमॉस्फेयर में लिखा था ना। क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक में प्रेशर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है, तो मैंने एटमॉस्फेरिक में ही लिखा है r की वैल्यू, राइट। तो थोड़ा सा आपको एग्जाम में सोचना होगा r की वैल्यू कौन सी लें। अगर न्यूटन पर मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में प्रेशर है तो आपको 8.314 लेना पड़ेगा, लेकिन जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक में आपको गिवन हो तो आपको 0.082 लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप क्लैरिटी अभी हो जाएगी, अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्लैरिटी आप में आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम V निकाल लेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम V यहाँ से निकाल लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो वॉल्यूम V हो गया 0.082 इंटू 298। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो आई एम यूजिंग माई कैलकुलेटर, आप भी अपना कैलकुलेटर लेके यूज़ कर सकते हो, टाइम क्यों ख़राब करें, ठीक है ना। खुल जा भाई कैलकुलेटर। 0.082 है बच्चों, 0.082 इंटू 298, यह आ रहा है 24.4 अप्रॉक्स, 24.4। इसी 24.4 की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, तो हो जाएगा -4 इंटू 24.4। तो जो भी वर्क डन आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, है इजी। चलो वर्क डन तो आ गया, आपको Q और डेल्टा U भी बोला गया है, Q और डेल्टा U भी बोला गया है, माइंड इट। अब यहाँ देखो आइसोथर्मल लिखा हुआ है, तो हम लोग जो डिस्कस किया हुआ था, किसी भी आइसोथर्मल कंडीशन में यानी कि चेंज इन टेम्परेचर तो 0 होता है, ठीक है ना। यानी कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर 0 हो, यानी कि आइसोथर्मल हो, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है, डेल्टा U 0 मिलेगा आपको, ठीक है ना। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, वहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो आपको ये फार्मूला भी हम लोगों ने किया था, डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पर जो डेल्टा U है वो तो 0 है, तो जितना भी आपने वर्क डन निकाला है वही आपका हीट एनर्जी यानी कि Q आपको मिल जाएगा, क्योंकि डेल्टा U तो 0 है, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका भी आंसर गिवन है, तो आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर आंसर मैच करके देख सकते हो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन वीडियो। कैलकुलेट द वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा U व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर at 100 degrees Celsius vaporizes against atmospheric pressure of 1 atm. Assuming ideal gas behavior, heat of vaporization of water आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 1020 कैलोरी पर मोल। आपको फाइंड करनी है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा U। तो पहले वर्क डन के बारे में सोचे क्या, पहले वर्क डन के बारे में सोच लेते हैं, P डेल्टा V के बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया है when 1 mole of water at 100 degree Celsius vaporizes against atmospheric pressure of 1 atm, ठीक है, assuming ideal gas behavior delta H, heat of vaporization आपको गिवन है at 100 degree Celsius 1020। तो जब भी हम लोग ये लगाएंगे तो हमारे को P डेल्टा V लगा सकते हैं। P डेल्टा V का अलग फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा nRT, ये भी तो होता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, P डेल्टा V डेल्टा nRT। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ मोल के लिए, तो 1 मोल है, करके देखें, 1 मोल है, करके देखते हैं। कैलोरी में आपको गिवन है एनर्जी, ठीक है, आप कैलोरी में लिख लो, जूल में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मोल आप ले लोगे, R की वैल्यू कैलोरी में की बात करें, R की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। टेम्परेचर आपके पास है 373 केल्विन, ठीक। तो वर्क डन आपको मिल गया 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 3 6 746 के आसपास आएगा अप्रॉक्स कैलोरी, ठीक। क्योंकि
कैलोरी में आपको मिल चुका है, आगे भी कैलोरी की बातें हो रही हैं। तो आपको क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। अब आप बात करोगे इंटरनल एनर्जी की, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी तो क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपको गिवन है 1020 कैलोरी पर मोल, 1020 कैलोरी पर मोल, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ द गैस है तो 1 मोल के लिए ही है, ये गिवन है पर मोल का मतलब। अगर यहाँ 10 मोल लिखा होता तो यहाँ 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देता। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कैलोरी पर मोल, यानी कि 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, और यहाँ भी 1 मोल के लिए ही काम करना है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया केस हमारे लिए। और वर्क डन हमारे पास है 746, ठीक है ना। तो 1020 माइनस कर दो 746, आपको डेल्टा यू मिल गया 279.1, उसी के आसपास आपको अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना आसान, मज़ेदार है, आसान है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज व्हेन 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 1.5 atm to 15 atm is 27 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन इन कैलोरीज, ट्राई करके देखो एक बार, वीडियो को पॉज कर दो, ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, डाउट कहाँ होता है बच्चों को, ध्यान से देखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द वर्क डन इन कैलोरीज व्हेन 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 1.5 atm to 15 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला गया वर्क डन इन कैलोरीज, कब, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली कहाँ से कहाँ, 1.5, यानी कि पूरा वर्क डन आपको निकालने को बोल रहा है। 1.5 atm प्रेशर से लेकर के 15, प्रेशर इज वेरिएबल है, ध्यान से सुनना है, किसी एक प्रेशर के अगेंस्ट में यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ काम लगातार हो रहा है। कब, 1.5 atm से लेकर 15 atm तक। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, P डेल्टा V आप यहाँ नहीं लगा सकते, राइट। हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन का यूज़ करके एक फार्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा तो, -2.303 RT, NRT, N भी होगा, लॉग, यहाँ पे लॉग भी था, दिस इज P1/P2। हालांकि इसको आप V2/V1 भी लिख सकते हो, राइट। हम लोगों ने V2/V1 भी किया था, और फिर प्रेशर और वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला भी आता है। नहीं आता है तो लिख लो, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन की बात हो रही है, -2.303 nRT, n कितना है, 5 मोल्स है, और यहाँ कैलोरी में चाहिए, कैलोरी के लिए R की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, और टेम्परेचर आपको 300 गिवन है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन, ये वाला। लॉग इनिशियल प्रेशर 1.5 है, फाइनली 15 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 0.1। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 10⁻⁻1, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो -1 इंटू माइनस ये पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 2.303, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 300 ये 3000 हो गया, और यहाँ बचेगा log 10, उसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा कैलोरी में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे डाउट आपको हो सकते हैं, कोई बात नहीं, डाउट को होने दीजिए। डाउट को फिनिश करने के लिए मैं हूँ आपके साथ, एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होता है। वीडियोस को वॉच आउट कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।